हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सुपर टारगेट में। दोस्तों, अभी हाल ही में मैंने मैथ फर्स्ट के अंतर्गत औसत चैप्टर का लगभग 10 वीडियो बना के आपको दिया है। उम्मीद और आशा करता हूं कि आपने उस वीडियो को देख लिया होगा और आपके औसत संबंधी जितने भी डाउट रहे होंगे सब दूर हो गए होंगे, यानी औसत का कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आपने अभी तक हमारे औसत के वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर औसत के सभी वीडियो को आप देख सकते हैं। वो क्रम से वीडियो अपलोड किया गया है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके। तो आप प्लीज औसत के सही वीडियो को जाकर देख लें ताकि परीक्षा में औसत संबंधी सवालों को आप बेहतर कर सके। उसी कड़ी में दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रतिशत यानी परसेंटेज का, लिखा है बोर्ड पर प्रतिशतता या परसेंटेज का पहला वीडियो लेकर आया हूं। दोस्तों, इस पहले वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगा कि प्रतिशत क्या होता है, प्रतिशत किसे कहते हैं, प्रतिशत का चिन्ह क्या है। दोस्तों, प्रतिशत निकलता कैसे है। लोग कहते हैं ना परसेंटेज ज्ञात कीजिए, प्रतिशत ज्ञात कीजिए, तो कैसे प्रतिशत का बेसिक सवाल लगता है। कोई भी प्रश्न आपको कह दिया कि 4 रुपया 15 रुपया कितना परसेंट है, तो परसेंटेज कैसे निकलता है वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिएगा, वीडियो छोड़कर कहीं जाइएगा नहीं। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा। नहीं तो हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा। तो देर न करते हुए आइए प्रतिशत सीखा जाए। दोस्तों, प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। कोई आपसे पूछ ले कि बताइए प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, प्रतिशत का मीन्स क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे उसे। आइए मैं बताता हूँ आपको। बोर्ड पर लिखा है प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। मैं बताना चाहूंगा कि प्रतिशत को लोग इस तरीके से दिखाते हैं। ये प्रतिशत का सिंबल है, कहीं उल्टा करके ऐसे मत लगा दीजिएगा, ये गलत चिन्ह है, ये सही चिन्ह है। ये जो आप चिन्ह देख रहे हैं ये प्रतिशत का चिन्ह है। प्रतिशत का अर्थ क्या है दोस्तों, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा का मतलब, प्रति मतलब एक होता है, शत मतलब 100 होता है, यानी 1/100। यानी कहीं भी अगर प्रतिशत लिखा है तो उसे 1/100 आप लिख सकते हैं। प्रतिशत होता क्या है, कहते किसे हैं, नीचे लिखा है कि प्रतिशत वह भिन्न है। जी हाँ दोस्तों, देखिए ऊपर अंश है, नीचे हर है। मैंने क्या कहा, प्रतिशत का अर्थ है प्रति सैकड़ा, यानी 1 का 100वां हिस्सा। तो 1 का 100वां हिस्सा मतलब 1/100 न होगा, तो प्रतिशत बराबर क्या लिख सकते हैं आप, 1/100 लिख सकते हैं। तो प्रतिशत की परिभाषा क्या हुई, बोर्ड पर लिखा है प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 होता है, यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसके नीचे हमेशा 100 लगा रहता है। यानी प्रतिशत बराबर क्या होगा, 1/100। जैसे मैंने 5% लिख दिया, मैंने 5% लिख दिया। अब इसे भिन्न में लिखना है आपको, तो 5 लिखा है, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, तो आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 5/100। ध्यान रहे, अब 15% लिखा है तो आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हैं 15/100। यानी प्रतिशत वह भिन्न है जिसके नीचे यानी जिसके हर में हमेशा 100 लगा रहता है। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए लिखा है 2/100, तो अगर ये 100 हटा देंगे तो आप इसे 2% लिख देंगे, और अगर ये प्रतिशत हटा देंगे तो बटे 100 लिख सकते हैं। यानी कि अगर किसी भी संख्या में प्रतिशत लगाना होगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत लगाना होगा तो गुणे 100 कर दीजिएगा, और प्रतिशत अगर हटाना होगा तो बटे 100 कर दीजिएगा। इसका क्या मतलब हुआ, अरे अभी तो देखा आपने, अब देखिए यहाँ 2% लिखा है, अब मुझे इसका प्रतिशत हटाना है, तो बस प्रतिशत हटा के बटे 100 कर दूंगा, यानी ऐसे कर दूंगा। लेकिन अब इसमें प्रतिशत लगाना है मुझे, 2/100 में
प्रतिशत लगाना है मुझे, तो बस गुणे 100 कर दूंगा, 100 कट गया, 2% आंसर होगा। तो याद रखिएगा, प्रतिशत जब लगाना होगा तो गुणे 100 करिएगा, और प्रतिशत जब हटाना होगा तो बटे 100 करिएगा। बटे 100 क्यों दोस्तों? क्योंकि प्रतिशत का मतलब होता है बाई 100, यानी जिसके हर में 100 लगा हो। तो प्रतिशत निकलता कैसे है, प्रतिशत कैसे पता करते हैं? कोई वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है मुझे, वो कैसे निकालेंगे दोस्तों? हमारे साथ बने रहिए। अभी मैं आपको बताता हूं कुछ सवालों के माध्यम से, कुछ उदाहरण के माध्यम से। दोस्तों, आपको प्रतिशत का मतलब समझाने के लिए मैंने स्क्रीन पर पहला एग्जाम्पल ले लिया है। आइए उसे देखा जाए और प्रतिशत का बेसिक पहले मजबूत किया जाए। जी, लिखा है निम्नलिखित को भिन्नों के रूप में व्यक्त कीजिए, यानी नीचे कुछ वैल्यू परसेंटेज में लिखा है। एक बार ध्यान से देखिए, नीचे कुछ वैल्यू परसेंटेज में लिखा गया है, इसे आपको किस में चेंज करना है? भिन्नों के रूप में। भिन्नों के रूप मतलब अंश बटा हर के रूप में चेंज करना है। तो चलिए चेंज कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ही बताया था कि प्रतिशत का मतलब होता है बाई 100, यानी बटा 100। तो प्रतिशत लगा है, तो मैंने क्या कहा था? प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 करते हैं। भाई प्रतिशत हटाऊंगा तभी तो बटा बदलेगा ये। तो मैं इसे लिख सकता हूं 16 बटा 100। तो क्या ये कट सकता है क्या? 16% को मैंने 16 बटा 100 लिख दिया, तो क्या ये कट सकता है? बिल्कुल 4 से कट सकता है। 4 चौका 16, 4 25 100, यानी 16% को भिन्न में कैसे लिखेंगे? 4 बटा 25 लिखेंगे। उसी तरह से देखिए, लिखा है 0.5%। तो जैसे ही आप प्रतिशत हटाएंगे बटा 100 लिखा जाएगा। बिल्कुल 0.5% में प्रतिशत हटाएंगे तो बटा 100 हो जाएगा। और ऊपर क्या लिखा है? 0.5 लिखा है। तो दशमलव जरा हटाइए। मैंने बीच में आपको सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण पढ़ाया था, जिससे मैंने बताया था कि दशमलव हटा के शून्य सटा सकते हैं आप। तो अगर एक अंक पे दशमलव है तो एक 0 नीचे लिख दीजिए। अब अगर ये कट सकता है तो काट दीजिए। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/200 आप लिख सकते हैं इसे। तो आपका आंसर आ गया 1/200, यानी 0.5% को अगर भिन्न में लिखना होगा तो 1/200 हम लिखेंगे। अगला है 0.12%। तो 0.12% हटाएंगे तो बटा 100 लिखेंगे आप, पक्का। फिर ऊपर लिखा है 0.12, तो दशमलव हटाएंगे तो शून्य सटाएंगे, 0 सटाएंगे। तो दशमलव कितने अंक पर लिखा है? 2 अंक पर, तो 2 0 लगा दीजिए नीचे। अब इसे धीरे से काट दीजिए। 4 3 12, 4 25 हम 100, यानी 3 बटा क्या आ गया? 2500। 3/2500 कट नहीं सकता, तो आपका आंसर भी हो जाएगा 3/2500, यानी कि 0.12% को भिन्न में लिखा जाएगा 3/2500। उसी तरह से आप देख सकते हैं 0.04%, तो आप बटे 100 लिखेंगे क्योंकि परसेंटेज लगा है, और ऊपर लिखेंगे 0.04। तो दशमलव कितने अंक पर है? 2 अंक पर है, तो 2 0 नीचे लगाना होगा। अब दशमलव हट गया, 4 से काटिए, 4 एकम 4, 4 25 हम 100, यानी इसका आंसर आ जाएगा 1/2500। ये आंसर हो गया आपका। तो सवाल पूछा था कि जितने भी यहाँ परसेंटेज में वैल्यू लिखे गए हैं उसको भिन्न में आप दिखा दीजिए। तो देखिए मैंने 16%, 0.5%, 0.12%, 0.04% को भिन्न में बदल दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आइए दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। आइए आपको प्रतिशत का मतलब समझाने के लिए मैंने दूसरा एग्जाम्पल भी उठा लिया है। आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए, आपको प्रतिशत के पूरे जड़ तक लेकर जाऊंगा, प्रतिशत को पूरा समझाऊंगा। वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। आइए दूसरा एग्जाम्पल देखा जाए। लिखा है निम्नलिखित को दशमलव भिन्न में बदलिए, यानी कि नीचे कुछ परसेंटेज में वैल्यू लिखा गया। आप देख सकते हैं हर वैल्यू में परसेंटेज लगा होगा, तो ये परसेंटेज वैल्यू हो गया। और इसको चेंज किस में करना है? दशमलव भिन्न में चेंज करना है।
उम्मीद करता हूं कि आपको दशमलव भिन्न पता होगा, क्योंकि मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो अपलोड किया था भिन्न चैप्टर से रिलेटेड, जिसमें मैंने दशमलव भिन्न को पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और दशमलव भिन्न के सवाल को जरूर सीखिएगा। आइए, दशमलव भिन्न में चेंज करना है तो पहले परसेंटेज तो हटा दें हम लोग। तो बाबू, जैसे ही आप परसेंटेज हटाएंगे 48 बटा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था आपको कि प्रतिशत हटाने के लिए बटा 100 करते हैं और प्रतिशत लगाने के लिए क्या करेंगे, गुणा 100। इस लाइन को हल्के मत लीजिए, इस लाइन को आप याद रखिए कि प्रतिशत जब बनाना होगा तब गुणे 100 करना होगा, अब प्रतिशत जब हटाना होगा तब बटे 100 करना होगा। तो यहाँ परसेंटेज हटेगा तभी तो दशमलव भिन्न बदलेगा, तब प्रतिशत का मतलब बाई 100, तो ये हो गया 48 बटा 100। इसे आप लिख सकते हैं, जैसे आप दशमलव हटा के शून्य हटा रहे थे वैसे शून्य हटा के दशमलव नहीं हटा सकते। तो जीरो की तरह दो ठो है ना, तो दो ठो जीरो जब हट जाएगा तो ऊपर 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी इसका मान होगा 0.48। ये आपका आंसर होगा। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, 48 बटा 100 लिख दिया, तो इसको 4 से काटें, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, फिर 4 25, 12 बटा 25 है। तो ये दशमलव भिन्न थोड़ी ना है, ये तो साधारण भिन्न हो गया। अब दशमलव भिन्न बनाने के लिए 12 में 25 का भाग दीजिए और उसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा, आंसर यही आएगा। अगर आप 12 में 25 का भाग देंगे तो 0.48 ही आएगा। लेकिन क्या जरूरत है ऐसे करने की दोस्त, जब आप दशमलव हटा के जीरो लगा सकते हैं तो जीरो हटा के दशमलव नहीं लगा सकते। तो बिल्कुल आपका आंसर क्या होगा, 0.48। अब देखिए यहाँ पर क्या है, 4%, तो परसेंटेज हटेगा तो बटे 100 लग जाएगा। अब देखिए जीरो कितने अंक पर है, 2 अंक पर है, तो 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा, यानी 0.04। ये आपका आंसर। परसेंटेज मत लगाइएगा, परसेंटेज तो हटा के आप आ रहे हैं ना। अब देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे, ये हो गया 1.4 बटे 100। अब देखिए दशमलव ऊपर लगा है तो दशमलव 1 अंक पर है, तो 1 अंक का दशमलव हटेगा तो 1 जीरो लग जाएगा। अब इसे काटिए मत, 3 अंक पे जीरो है ना, 3 जीरो है तो 3 अंक पे दशमलव लगेगा, 14 लिख लिया आपने, 1, 2 और ये रहा 3। ये आपका आंसर होगा। अब देखिए 0.25% है, तो 0.25 परसेंटेज हटेगा तो बटा 100 लग जाएगा। 0.2 अंक पर है, दशमलव हटाएंगे तो बटे क्या हो जाएगा, 2 जीरो और बढ़ जाएगा। अब देखिए कितना जीरो है, 4 जीरो, तो आप इसे लिख सकते हैं 4 अंक का दशमलव, 1, 2, 3, 4। ये आपका आंसर होगा। एक बार और अच्छे से देखिए, आपको बेहतर समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से प्रतिशत हटाया जाता है। अगर ये कहा होता कि भिन्न बदलिए, जो कि उदाहरण 1 बताया था मैंने अभी आपको, उदाहरण दूसरा पढ़ा है। अगर कहता भिन्न बदलिए तो 48 बटा 100 जो आया इसको काट देता, और काटने में कितना आएगा, 12 बटा 25, तो आपका आंसर 12 बटा 25 होता। लेकिन वो कह रहा है कि दशमलव भिन्न बदलिए, तो दशमलव भिन्न का मतलब क्या होता है, दशमलव भिन्न का मतलब ये होता है कि जिसके बटा में 10 का गुणज हो, जैसे 10 गुणज है ना, या फिर उसमें दशमलव लगा, तो ये आपका दशमलव लगा है, इसे कहा जाता है दशमलव भिन्न। ध्यान से देख लीजिए। आइए मैं तीसरे सवाल की तरफ आपको लेकर चलता हूं। आइए दोस्तों, तीसरा एग्जाम्पल भी देख लिया जाए। तीसरा एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखा है, निम्नलिखित को दर प्रतिशत में व्यक्त कीजिए। नीचे 4 क्वेश्चंस भी लिखे गए हैं, 1 सही 3/4, 3 संबंधी 8, 0.05, 0.025। इसको परसेंटेज में बदलना है। वीडियो के शुरू में ही मैंने आपको बताया था कि किसी भी संख्या में अगर प्रतिशत पहले से लगा हो और अगर प्रतिशत हटाना हो तो बटे 100 कर दिया करें, और प्रतिशत अगर लगाना हो तो गुणे 100 कर दिया करें, यानी 100 हटा के 100 सटा के। तो 100 हटाएंगे कब दोस्तों, जब प्रतिशत हटाना होगा, और 100 सटाएंगे कब दोस्तों, जब प्रतिशत लगाना होगा। तो क्या लिखा है, दर प्रतिशत में व्यक्त कीजिए, यानी प्रतिशत में बदलना है इसे, यानी इसमें 100 सटाना होगा हमें। तो पहले 1 सही 3/4 का मतलब क्या हुआ, 4 एकम 4 और 4 3 कितना हो गया, 7/4।
तो 7/4 को परसेंटेज बदलना है तो 100 सटा दीजिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए। तो 4 से काटिए, कट सकता है 25 बार में, 25 का 7 में गुणा कर दीजिए, 25 सते होगा 175, यानी आपका आंसर आएगा 175%। गुणा करके चेक कर लीजिए, 7 × 5 = 35 के 5 हाथ में आ गया 3, 7 × 2 = 14 और 3 कितना होगा 17, यानी 1 सही 3/4 का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा 175%। दूसरा प्रश्न भी आप देख पा रहे होंगे, 3 संबंध 8 लिखा है, इसको आप लिख सकते हैं 3/8। परसेंटेज में करना है तो गुणे 100 कर दीजिए। अब 8 से तो डायरेक्ट कटेगा नहीं, धीरे धीरे काटिए, 4 के पहाड़ा से काटिए, 4 से काटिए, 4 × 8 = 4 × 25, 25 में कितना हो गया 75, 75/2 आ गया। तो 75/2% बोलिए या फिर 75 का आधा कर दीजिए, 37 सही 1/2%। ये भी आपका सही जवाब होगा। एक बार फिर से देख लीजिए, 4 से मैं काटूंगा अगर इसे तो 4 × 8 = 4 × 25 100, और 2 से न तो 3 कटने वाला है, 2 से न तो 25 कटने वाला है, तो 25 का 3 में गुणा कर देंगे तो 75 आ जाएगा। 75/2, 75/2% भी आपका सही है। अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 75 में आप 2 का भाग देंगे तो 37 सही 1/2 आएगा या 37.5 आएगा, तो वही आपका आंसर होगा। आइए अगला एग्जांपल है 0.05। 0.05 को प्रतिशत में बदलना है तो गुणे 100 कर दीजिए, यानी 0.05 गुणे 100। जैसा कि मैंने कहा था कि जब गुणे 100 करेंगे तो परसेंटेज में चेंज हो जाएगा। अगर ये 0.0 नहीं होता तब तो 500% आ जाता। चलो मैं 500% ही लिख के दिखाता हूँ आपको। ये आपने 500% लिख दिया। अब दशमलव कितने अंक पर लगा है? 1-2 अंक पर। 1-2 अंक पर लगा देंगे, ये ऑटोमेटिक 0 हट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 5%। अगर आप सोचते हो सर जी पहले दशमलव हटा गुणा 100 करिए, तब भी आप कर सकते हैं। यानी कि 0.05 लिखा है, दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो बटे 2 अंक पे दशमलव है तो 2 0 लगाएंगे, यानी बटे 100 लिखेंगे। अब गुणे अगर 100 करते हैं आप तो 100 कट गया, 0 से कोई मतलब नहीं, यानी तब भी वही आंसर आपका आएगा। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं 0.025 लिखा है, तो इसको अगर प्रतिशत में बदलना है तो 0.025 गुणे 100 कर दीजिए। अब आप 25 का जब 100 में गुणा करेंगे तो 2500 आएगा, बिल्कुल। अब दशमलव कितने अंक पर लगा है? 1, 2, 3 अंक पर, तो आप भी 3 अंक पर लगा दीजिए दशमलव, 1, 2, 3, यानी आपका आंसर होगा, देखिए 0 से कोई मतलब नहीं, आपका आंसर होगा 2.5%। या आप पहले दशमलव हटा के तब गुणा 100 करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। 0.025 लिखा है, अब देखिए दशमलव कितने अंक पर है? 3 अंक पर है, तो 3 0 नीचे लगेगा, 1, 2, 3 0 आपने नीचे लगा दिया। अब गुणे 100 करिए, ये दशमलव हट चुका है, इस 0 से कोई मतलब नहीं, डबल 0 कैंसिल हो गया। तो अगर आप दशमलव हटा के 0 लगा रहे थे तो 1 0 बचा है, तो 1 0 हटा के दशमलव लगा सकते हैं, यानी 2.5%। तो दोनों ही तरीके सही हैं, आप चाहे डायरेक्ट 100 से गुणा कर लीजिए या फिर दशमलव हटा के तब गुणा 100 करिए। तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये तीसरा एग्जाम्पल का चारों प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आइए दोस्तों, 2 एग्जाम्पल मैंने और स्क्रीन पर ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछ रहा है 72 का कितना प्रतिशत 9 है, फिर 9 का कितना प्रतिशत 54 है। यहाँ परसेंटेज पूछा जा रहा है आपसे। कई बार आपने देखा होगा कि आपसे लोग प्रतिशत पूछ देते हैं और एग्जाम में भी प्रतिशत पूछ लिया जाता है। जैसे आपके पास 10 रुपए थे, उसमें से 4 रुपए खर्च हो गए, तो मैं पूछूं कि 4 रुपया 10 रुपए का कितना परसेंट है, तो आप कैसे निकालेंगे? या आपकी उम्र 20 साल है, आपके दोस्त की उम्र 25 साल है, तो आपके दोस्त का उम्र आपकी उम्र का कितना परसेंट है? तो ये कहीं ना कहीं बच्चों के दिमाग में हमेशा डाउट रहता है। वो क्या सोचते हैं कि परसेंटेज पूछेगा तो गुणे 100 लगा देना है। बिल्कुल सही सोच रहे हो दोस्त, परसेंटेज बनाने के लिए गुणे 100 ही करना होता है, लेकिन किस में?
72 में कि 9 में, तो बच्चे क्या करते हैं, एक बच्चा 9/72 करके गुणे 100 कर देता है, एक बच्चा 72/9 करके गुणे 100 कर देता है। आखिरकार दोनों ही तो परसेंटेज ही निकाल रहे हैं, लेकिन दोस्तों एक तरीका गलत है, एक तरीका सही है। तो कैसे कंफर्म करें कि कौन सा सही है कौन सा गलत? दोस्तों बताना चाहूंगा कि ऊपर बटा नीचे करके परसेंटेज निकलता है। ऊपर बटा नीचे कहने का मतलब क्या हुआ, यानी एक डाटा इसमें अंश में लिखा जाएगा, एक डाटा हर में लिखा जाएगा, गुणे 100 कर देंगे, परसेंटेज आ जाएगा। बट कौन सा वैल्यू ऊपर लिखे कौन सा वैल्यू नीचे लिखे, ये हमेशा असमंजस में रहता है। तो दोस्तों अब दिक्कत नहीं होने वाली है। एक चीज का ध्यान दीजिएगा, एक चीज का ध्यान दीजिएगा कि जिस संख्या के साथ का के की लगा होगा, जिस संख्या के साथ का के की लगा होगा, वो संख्या चाहे शुरू में हो चाहे बीच में हो, बस उसे आपको नीचे रख देना है। ध्यान से सुनिएगा, जिस संख्या के साथ का के की लगा होगा उसे नीचे रख देना है, और जो बचा होगा उसे ऊपर रख देना है। यानी 72 का कितना प्रतिशत 9 है, तो 72 के साथ का के की लगा है, तो 72 को आप नीचे रख देंगे और 9 को आप ऊपर रख देंगे। परसेंटेज में बदलना है तो गुणे 100 कर देंगे। अब इसी को हल कर दीजिए। 9 के पहाड़ा से काटिए, 9 एकम 9, 9 8 72, 4 दूना 8, 4 25 हम 100। तो 25 का आधा 12.5%, यानी 12 सही 1/2% आपका आंसर होगा, या फिर आप 12.5 भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, 9 का कितना प्रतिशत 54 है? तो बस 9 के साथ का के की लगा है, तो आप क्या करेंगे, 9 को नीचे लिख देंगे, 54 को ऊपर लिख देंगे, गुणे 100 कर देंगे। 9 एकम 9, 9 छक 54, 6 का 100 में गुणा कर दिया, कितना आ गया 600%। एक बार ध्यान से देख लीजिए और ध्यान में रखिएगा, ऐसा याद मत कर लीजिएगा कि जो पहले होगा उसे नीचे रख देंगे। नहीं नहीं, इसको उल्टा करके पूछ सकता था कि 9 72 का कितना परसेंट है, 54 9 का कितना परसेंट है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि जिसके साथ का के की लगा रहेगा उसे मुझे नीचे रखना है और बचा हुआ बंदा ऊपर रखना है। गुणे 100 क्यों करते हो? क्योंकि परसेंटेज बनाने के लिए गुणे 100 करते हैं, और हटाना होगा तो बटे 100 करते हैं। दोस्तों कभी कभी ऐसा ही प्रश्न आपको दे दिया जाएगा और आप इस तरह से लगाएंगे तो उत्तर नहीं आएगा। कारण क्या है वो मैं अगले सवाल में आपको बताऊंगा। ये दोस्तों 2 प्रश्न और आ चुका है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख पा रहे होंगे। प्रश्न है 3.6 केजी, केजी मतलब किलोग्राम होता है, 3.6 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 9 ग्राम है? दोस्तों जैसा कि मैंने कहा था कि जब इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाए और आपसे प्रतिशत पूछा जाए तो जिसके साथ का के की लगा है उसे नीचे रख दिया करें। तो का के की तो 3.6 के साथ लगा है, तो आप 3.6 नीचे लिख दे रहे हैं, 9 ऊपर गुणे 100 कर दे रहे हैं। अगर आप इसे काट के आंसर लाएंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा वो गलत होगा। जी हाँ दोस्तों, घबराइए मत। क्यों गलत होगा जरा सोचिए, तरीका तो वही लगा रहे हैं फिर भी गलत क्यों होगा? इसीलिए गलत होगा दोस्तों क्योंकि ऊपर बटा नीचे जब आप कर रहे हैं, यानी ऊपर किसको रख रहे हैं नीचे किसको रख रहे हैं, जिन 2 पदों को आपने अंश और हर में जगह दी है उन दोनों पदों का मात्रक एक पद्धति में होना चाहिए, एक सिस्टम में होना चाहिए। आप देख पा रहे हैं किलोग्राम है, ये ग्राम है, तो जब तक दोनों मात्रक एक पद्धति में नहीं होगा तब तक आपका आंसर सही नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप किलोग्राम और ग्राम को बराबर कर लीजिए। अगर ये ग्राम है तो प्रयास करिए ये भी ग्राम हो जाए। तो अगर आप इसमें 1000 से गुणा कर देंगे तब ये ग्राम में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है। तो प्रतिशत में चेंज करिए, का की लगाए इसके साथ, यानी 3.6 गुणे 1000। अब 9 ऊपर लिख दीजिए, गुणे 100 करें। अब देखिए ये दशमलव लगा है, डबल जीरो तो कट गया, ये 10 से गुणा जैसे ही होगा दशमलव ऑटोमेटिक हट जाएगा। तो 9 चौका 36, यानी आपका आंसर आ गया 1/4%, या फिर
अगर आप 1 में 4 का भाग देंगे तो 0.25% आपका आंसर होगा। उसी कड़ी में अगला ही प्रश्न देख सकते हैं आप, 7.8 लीटर का कितना प्रतिशत 130 मिलीलीटर है। इस प्रश्न में भी देख रहे हैं मात्रक इधर उधर गड़बड़ किया गया है। ये बड़ा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है। प्रयास करिए कि दोनों या तो मिलीलीटर में हो जाए या फिर दोनों लीटर में हो जाए। आपको याद होना चाहिए कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है, यानी अगर मैं इसमें 1000 से गुणा कर दूं तो ये लीटर नहीं बल्कि मिलीलीटर में चेंज हो जाएगा। और का के की भी इसके साथ लगा है, यानी इसे मैं नीचे लिखूंगा 7.8 गुणे 1000। 130 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, गुणे 100 कर दीजिए। अब देखिए ये डबल जीरो कट गया, ठीक है। ये 10 से गुणा करेंगे तो ये दशमलव भी हट जाएगा। अब आपने 13 का पहाड़ा तो याद किया ही होगा। 13 दहा में 13 छक 78, यानी कि 2 से काट दो, 2 पचे 10, 2 तिया 6, यानी 5/3% आ गया। या फिर 5 में 3 से भाग दीजिए, 3 एक कम 3, 2 बच गया, यानी 1 सही 2/3% आपका आंसर होगा। एक बार ध्यान से देख लीजिए। अभी मैं और भी प्रश्न आपको दिखाने वाला हूं, वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए दोस्तों। आइए दोस्तों, 2 प्रश्न स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है 0.05, 20 का कितना प्रतिशत है। मैंने कहा था जिसके साथ काके की लगा रहेगा उसे आप नीचे लिखेंगे अगर आपको प्रतिशत बनाना है तो, वो भी जल्दी से दोस्तों, क्योंकि इसमें क्या होता है कि आपको बिल्कुल सोचना ही नहीं पड़ेगा, एकदम डाउट दूर आपका। तो बस 20 को नीचे रख दीजिए आप, बचा हुआ जो पद है उसे ऊपर रखिए, गुणे 100 कर दीजिए। अब इसी को हल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। अगर आप दशमलव हटाना चाहते हैं तो दशमलव 2 अंक पर लगा है, बटा 100 कर सकते हैं। या फिर दशमलव हटाना नहीं चाहते तो फिर आप डायरेक्ट काट सकते हैं, 20 एक कम 20, 20 पंजा 100 हो गया। 5 का 5 में गुणा करिए, 5 पचे 25 हो गया। दशमलव देखिए कितने अंक पर लगे, 2 अंक पर, यानी 1 2। आपका आंसर होगा 0.25% आपका आंसर होगा। अगला 9वां प्रश्न लिखा है 1/35, 2/7 का कितना प्रतिशत होगा। तो जिसके साथ काके की लगा है उसे नीचे लिखना है, यानी 2/7 को आप नीचे लिखने वाले हो और जो बचा पद है 1/35 उसे ऊपर लिखने वाले हो, गुणे 100 कर देंगे। आपने बचपन में पढ़ा होगा कि जब किसी भिन्न के नीचे भिन्न हो तो नीचे वाला जो भिन्न है ऊपर जाएगा तो पलट के गुणा हो जाएगा, यानी आप लिख सकते हैं 1/35 गुणे ये 2/7 है तो ऊपर चला जाएगा तो 7/2 हो जाएगा, गुणे 100। इसको हल कर दीजिए, 7 पचे कितना हो जाएगा 35, अब 5 दूना 10, 0 0 कट गया, यानी आपका उत्तर होगा 10%। दोस्तों ध्यान से देख लीजिए, आपका आंसर होगा 10%। तो दोस्तों इतना ही नहीं, कभी कभी क्या होता है कि आपसे प्रतिशत न पूछ के बल्कि प्रतिशत का प्रतिशत पूछ लिया जाता है। जी हाँ दोस्तों, परसेंटेज का परसेंटेज कैसे निकलेगा, आइए अगले सवाल में दिखाता हूँ। आइए दोस्तों, आज के अंतिम कड़ी में 2 एग्जाम्पल और देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 लिखा है 1 रुपया 25 पैसा 10 रुपए का कितना प्रतिशत है। तो जिसके साथ काके की लिखा है उसे आपको नीचे लिखना है, यानी 10 रुपए के साथ काके की लिखा है तो आप इसे लिखेंगे बटा 10। फिर पूछा किसका गया है 1 रुपया 25 पैसा। भाई 1 रुपया 25 पैसा को आप लिख सकते हैं 1.25, तो 1.25 आप ऊपर लिखेंगे, गुणे 100 कर दीजिए। ध्यान दीजिए, अब दशमलव अगर हटाना चाहते हैं तो बटे 100 लगेगा। ध्यान दीजिए, अगर दशमलव हटाना नहीं चाहते तो जैसे ही आप 100 से इसमें गुणा करेंगे ऑटोमेटिक वहां से 2 अंक का दशमलव हट जाएगा, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 125/10। तो यहाँ 1 अंक पर 0 है, यानी कि 1 अंक पर दशमलव लग जाएगा, 12.5% आपका उत्तर होगा। दूसरा क्वेश्चन आप देख सकते हैं 3%, 5% का कितना प्रतिशत है दोस्तों।
यानी प्रतिशत का प्रतिशत पूछा गया है, तब कैसे लगाएंगे? बिल्कुल वैसे ही, कोई वर्डा चेंज नहीं होगा दोस्तों। का जिसके साथ लगा है उसे नीचे रखेंगे, 5% को 5% ही लिखिए, 3% को ऊपर लिख दीजिए, गुणे 100। देखिए प्रतिशत प्रतिशत कट जाएगा, 5 से काटिए, 5 20 100 हो गया, 20 3 60 हो गया, यानी आपके प्रश्न का उत्तर होगा 60%। तो दोस्तों उम्मीद और आशा करता हूं कि आज आपको प्रतिशत निकालना, प्रतिशत का मतलब सब कुछ समझ में आ गया होगा। दोस्तों अभी सिर्फ प्रतिशत की शुरुआत है, ये प्रतिशत का पार्ट 1 का वीडियो था। अभी तो परसेंटेज में बहुत सारी सवालें आपको देखनी बाकी है, जो मैं आपको अगले पार्ट 2 पार्ट 3 करके वीडियो में लेकर आऊंगा। तो दोस्तों आज का वीडियो हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि हमारे आने वाले प्रतिशत का लेटेस्ट वीडियो आपको मिल जाए। मुलाकात फिर होगी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।